अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास 8 का लेक्चर है उर्दू का और इसमें हम पढ़ेंगे। उन्वान है हमारा खून का बदला। इसकी अल्फाज़मानी और कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे मश्की सवालात। मश्की सवालात है सफ़ा नंबर 35 पर। हमारा पहला सवाल है, मुराद खान को किसने कत्ल किया। कहानी में चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि मुराद खान को एक नौजवान लड़के ने कत्ल किया और किसी की इमा पर, किसी के कहने पर उसने कत्ल किया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मरते वक्त मुराद खान के दिल में क्या हसरत थी। मरते वक्त मुराद खान के दिल में ये हसरत थी कि काश मेरा कोई बेटा होता और वो मैं चूंकि जाम बहक होने वाला हूँ, मेरा खून बहुत बह गया और वो मेरी मौत का बदला लेता। थर्ड क्वेश्चन है, स्पिनगुल ने मरते वक्त अपने वालिद से क्या वादा किया। तो स्पिनगुल ने मरते वक्त अपने वालिद से वादा किया कि बाबा तुम गम ना करो, मैं वादा करती हूँ जब तक तुम्हारे खून का बदला न ले लूं मुझ पर चैन की नींद हराम होगी। ये सुनकर मुराद खान जो है उसने उसकी हिम्मत की तारीफ की और वो सुकून से मर गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए क्या किया। माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। दोनों ने उसे उठाकर पलंग पर डाला, लटाया। स्पिनगुल ने जल्दी से पानी गर्म करके उसके जख्म धोए। कुछ देर बाद वो नौजवान होश में आ गया। स्पिनगुल जब अपने वालिद के कातिल को मारने लगी तो माँ ने क्या कहा। जवाब इसका ये है कि उसकी माँ ने कहा, बेटी तू अच्छी तरह जानती है कि हमारा दस्तूर यानी रिवाज है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले ले तो इसकी जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज बन जाता है। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दें। स्पिनगुल, खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। उस पर उसकी माँ की बातों का बहुत ज़्यादा असर हुआ और उसने कातिल को माफ़ कर दिया। इससे नेक्स्ट हमारे हो गए सवालात। इनके आप रजिस्टर खोलें, इनके जवाब लिखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबक खून का बदला के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। आप किताब का सफ़ा नंबर 35 खोलें। पहला एमसीक्यूज यहाँ है, मुराद खान खून में लथपथ पड़ा था। कहाँ पड़ा था? फर्श पर, चारपाई पर, कुर्सी पर या चटाई पर। आप अपनी किताब खोलें और इसके ये जो एमसीक्यूज है ये आप खुद हल करें कि मुराद खान खून में लथपथ एक चारपाई पे पड़ा था। अगला हमारा एमसीक्यूज है, ज्यादा खून बह जाने से उसकी रंगत क्या हो गई थी, सुर्ख, सफेद, जर्द या नीली। तो जर्द रंगत उसकी हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ स्पिनगुल के जज्बात में ठहराव आता गया, बेचैनी आती गई, कमी आती गई या शिद्दत आती गई। तो उसके जज्बात में बदला लेने की शिद्दत आती गई। वो दौड़ती हुई कमरे से बंदूक ले आई, एक बिखरे हुए चीते की तरह, एक बिखरे हुए शेर की तरह, एक बिखरे हुए शख्स की तरह, एक बिखरे हुए हाथी की तरह। जब उसको पता चला कि उसका ये मेरे बाप का ये कातिल है तो उसने क्या किया कि वो फौरन, यहाँ पर हमारे पेज नंबर 34 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एक बिखरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई गई और अपने बाप की बंदूक ले आई। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन एमसीक्यूज है, स्पिनगुल ने गर्म पानी से नौजवान के जख्म धोए, हाथ धोए, पाँव धोए, बाल धोए। उसने क्या धोया? जख्म धोए। नौजवान ने स्पिनगुल की वालदा से नाम पूछा, उसके बाप का, उसके भाई का, उसके खामन का, उसके बेटे का। स्पिनगुल की वालदा से नौजवान ने किसका नाम पूछा? उसके खामन का नाम पूछा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज के मुतजाद लिखें। मुतजाद में हमारा पहला लफ्ज है गाफल। गाफल का मुतजाद होगा बेदार या होशियार। बदबख्त का होगा खुशबख्त, अच्छी किस्मत वाला। कमी का हमारा होगा मोहतात या ज्यादती यानी ज्यादा होना। रहम का मुतजाद होगा जुल्म या सफाकी। नदामत का हमारा मुतजाद होगा फखर। नदामत चूंकि शर्मिंदगी होती है, इसका मुतजाद है फखर। चौथा हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 36 पर, सबक खून का बदला के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही टिक से करें। गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे। ये दुरुस्त था कि गलत था? दुरुस्त था।
स्पिन गुल ने कहा, जब तक वालिद के खून का बदला न ले लूं मुझ पर नींद हराम रहेगी। तो ये क्या था, दुरुस्त था या गलत? तो आप इसे बताएंगे कि ये दुरुस्त था। अगर ये हम देखें ना कि गांव के लोग मुराद खान के सहन में जमा थे, तो मैं यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है हुजरा, तो उसके हुजरे में जमा थे, और हुजरे का मतलब कमरा होता है, घर होता है, इसलिए ये हमारा आंसर दुरुस्त में हम लिखेंगे। मुराद खान ने कहा, वो दुनिया से एक खुशी लिए जा रहा है। ये दुरुस्त है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि उसने कहा था मैं एक हसरत लिए जा रहा हूँ। स्पिन गुल नफरत की आग में जल रही थी, ये भी दुरुस्त है। स्पिन गुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक जख्मी को पनाह दी और उसकी खिदमत की, ये भी दुरुस्त है। दर्ज झैल में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। हमारे पास मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज दिए गए, हमें कैसे पता चलेगा कि खून मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? हम इसे जब अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। ये हमारे पास 6 अल्फाज हैं, रंगत, खून, मुश्किल, गम, वक्त और रूह। इसमें खून, गम और वक्त ये मुज़क्कर हैं कि वक्त गुजरता गया, गम लग गया, खून धोया गया। जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है। इसी तरह रंगत, मुश्किल और रूह ये मोनस है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोनस है? उसकी रंगत पीली पड़ गई, मुश्किल आ गई, रूह परवाज कर गई। जुमले में इस्तेमाल करने से हमें पता चला कि ये तीनों अल्फाज मोनस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दर्ज झैल अल्फाज की जमा लिखें। अल्फाज है हमारे पास हालत, हालात, जमा है उसकी हालात। मकसद, जमा है मुकासद। शख्स, जमा है अशखास। इल्म, जमा है अलूम। रूह, इसकी जमा है अरवाह। एहसान, इसकी जमा है एहसानात। ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 37 पर। सबक खून का बदला के मुताबिक कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कालिम अलिफ दिया हुआ है रात, आंख, जख्मी, घर, रफा, खून, हसरत। कालम बे में चार दीवारी, लथपथ, ख़त्म, ख्वाब, आंसू, काश, बेहोश। तो बेटा आप ये पढ़ें और ये कालम खुद मिलाएं। अभी आपको मैं ये बताऊंगी कि रात को हम किसके साथ मिलाएंगे? ख्वाब के साथ। आंख को किसके साथ मिलाएंगे? आंसू के साथ। जख्मी को किसके साथ हम मिलाएंगे? बेहोश के साथ। घर को हम किसके साथ मिलाएंगे? चार दीवारी। रफा को हम किसके साथ मिलाएंगे? काश। खून को हम मिलाएंगे लथपथ के साथ। हसरत को हम मिलाएंगे, हसरत को भी हम काश के साथ मिला सकते हैं। हसरत को काश के कि वो हसरत जो पूरी ना हो। रफा का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो इसलिए रफा को हम मिलाएंगे ख़त्म के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे आपने खुलासा तहरीर करना है, पूरी कहानी पढ़ें और इसे मुख्तसर करके सिर्फ एक सफ़े का आप खुलासा लिखें इसी पूरी तहरीर को। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दर्ज झैल जुमलों को रोज़मर्रा के मुताबिक दुरुस्त करके लिखें। सोफे के ऊपर किताबें पड़ी हैं। अब्दुल्ला की खेल शानदार है। लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मीलों का फासला है? 4 महीनों के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। इमरान ने नई टोपी ओढ़ रखी है। बारिश बरस रही है। वो अंग्रेजी को जानते हैं। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पर लिखें और मुझे आप होमवर्क सेंड करें। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो कल वाले लेक्चर में हम इसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जाके लाजमी आप कमेंट करें कि आपको इसकी समझ आई या नहीं। इसके बाद हम जो क्वेश्चन रह गए हैं पेज नंबर 38 पे, उसमें तख्लीकी लिखाई है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।